तरह देश के गृह मंत्री अमित शाह माओवादी के खिलाफ बोले थे कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म कर देंगे। बात तो अमित शाह बोल दिए और लगातार सेना के जवानों को, डीआईजी के जवानों को बस्तर में जिस तरह से कामयाबी मिल रही है और जिस तरह नक्सली सिलेंडर बोल रहे हैं, उस तरह लगता है कि अमित शाह जो डेडलाइन खींचे हैं 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके बीच में जो माओवादी की ओर से प्रेस रिपोर्ट जारी किया जा रहा है, जो माओवादी की ओर से साप्ताहिक दिवस में सैकड़ों माओवादी इकट्ठा होकर साप्ताहिक दिवस मनाए, इस तरह क्या नक्सलवाद खत्म हो जाएगा या नक्सलवाद पूरा देश में अपना जय जमा देगा? ये बहुत सोचने की बात है और बहुत देश के सामने क्या होने वाला है ये भी देखने की बात है। तो आप देख रहे हैं ग्राम स्वराज 24 न्यूज। मैं अक्सर जो नक्सलवाद है, मार्क्सवाद, लेनिनवाद विचारधाराओं पे वीडियो बनाता हूं और आज खास करके बस्तर, तेलंगाना, झारखंड जो सुकमा क्षेत्र है, इंद्रावती जो टाइगर रिजर्व है, वहाँ पे जो नक्सलियों से और सेना के जवान से मुठभेड़ जो चल रही है, उसी के बीच में कुछ खास बातें आ रही है जो हम अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं, से सजा करना चाहता हूं। आखिर देश में हम जिस तरह पूंजीवाद को समझते हैं, जिस तरह हम साम्यवाद को समझते हैं, समाजवाद को समझते हैं, जिस तरह हम देश में जो पार्टियां हैं उनके विचारधाराओं के बारे में, उनके काम के बारे में जानते हैं, ठीक उसी प्रकार हम चाहते हैं कि नक्सलवाद और माओवाद का विचारधारा क्या है, इसको भी हमें नॉलेज में लेना चाहिए कि आखिर ये नक्सली किस चीज़ का आंदोलन करते हैं, किस चीज़ के लिए संघर्ष करते हैं। इसी पर आज हम बातचीत करेंगे और बताने को प्रयास करेंगे, अपना अनुभव हम साझा कर रहे हैं। अभी हम इसी चीज़ पर बातचीत करेंगे कि देश के गृह मंत्री अमित शाह नक्सलवाद के खिलाफ जो डेडलाइन खींचे थे कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म कर देंगे, और जिस तरह बस्तर में मानसून है और बारिश हो रही है, इस बीच भी सेना के जवान जो जिस तरह से ऑपरेशन चला रहे हैं नक्सलियों के खिलाफ, ये बहुत सराहनीय है और सेना के जवान लगातार सफलता भी मिल रही है। और आप देखे भी होंगे कि इसी बीच 4 बड़े इनामी नक्सली सिलेंडर बोले हैं आत्मसमर्पण किए हैं, वो भी अपने ऑटोमेटिक हथियार के साथ नक्सलियों ने सेना के समक्ष अपना आत्मसमर्पण किया है। और जिस तरह से नक्सलवाद के जो एरिया कमांडर या बड़े बड़े नेता हैं जो मुठभेड़ में शहीद हो रहे हैं, यहाँ तक कि नक्सलियों के महासचिव बासु राजू भी शहीद हुए और उनके साथ जो साथी जो उनके शहीद हुए थे उनको तो 100 नहीं दिया गया, लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो नक्सली मारे जा रहे हैं उनकी जो 100 यात्रा निकल रहा है और उनके 100 को उनके गांव जब सौंपा जा रहा है तो हजारों की संख्या में भीड़ उनके पीछे उमड़ रही है और लाल झंडा भी दिखाई दे रहा है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि नक्सलवाद कोई व्यक्ति नहीं है बल्कि नक्सलवाद एक विचार है, और विचार तभी खत्म होता है जब हम शांति वार्ता करते हैं, जब बैठकर हम उस विचार को समझते हैं और अपने विचार को हम आदान प्रदान करते हैं। तो विकास की जो द्वंद्व रेखा देश के अंदर खींचा जा रहा है, इस द्वंद्व रेखा में एक तरफ से बस्तर से भी वीडियो आता है, सामने आता है कि बहुत से आदिवासी शिक्षक भी इन सेना के जवानों को शिकार हो रहा है। कोई तेंदुआ पत्ता चुनने अंग्रेज जंगल में जाता है आदिवासी, उसको भी सेना के जवान नक्सली बोलकर मार देते हैं। कई ऐसे शिक्षक को भी मार दिए हैं लोग। और इसका शिकार केवल वही लोग नहीं हो रहे हैं बल्कि माओवादी भी मुखबिरी के संदेह में आम जनता को मार दे रही है। कई ऐसे भी घटना आई है कि नक्सलियों ने बौखलाहट दिखाते हुए कुछ सेना के जवान के जो लोग हैं उनको भी मारने का प्रयास किया और कुछ ग्रामीणों को भी मार दिए। अभी एक तरफ देखा गया है कि साप्ताहिक दिवस नक्सलियों ने बड़े जोश खोश से मनाए हैं और सैकड़ों माओवादी विचारधारा के लोग जंगल में इकट्ठा होकर
शहीदी साप्ताहिक दिवस मनाए हैं। उसके बाद जिस प्रकार से नक्सली शहीद हो रहे हैं, उनका शव जा रहा है गांव में, तो हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ रही है। इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं नक्सलवाद के विचार से वहाँ के लोग प्रभावित हो रहे हैं और नक्सलवाद भी कहीं ना कहीं अपना जड़ जमाने की कोशिश कर रहा है। मैं मानता हूँ कि अमित शाह जो रेड लाइन खींचे हैं, सेना के जवान जिस ऑपरेशन चला रहे हैं, हो सकता है कि नक्सलवाद समाप्त हो जाए, लेकिन ये विचार जब तक जीवित रहेगा, कहीं हो सके सरकार बदले और फिर नक्सलवाद देश में खड़ा हो जाए। इससे सबसे जरूरी है कि नक्सलवाद विचार को सबसे बैठकर हम बातचीत करें, क्योंकि नक्सलवाद माओवाद एक विचार है। और इसी बीच आप देखे होंगे 4 माओवादी बड़े इनामी कैडर जो आत्मसमर्पण किए हैं। उसी बीच अभी इंद्रावती टाइगर रिजर्व में मुठभेड़ चल रहा था, उसी में नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट कर दिया, जिसमें एक सेना के जवान मौके पर ही शहीद हो गए और 3 जख्मी रूप से घायल हैं और उनको अस्पताल में ले गया गया। आखिर उनके साथ आगे क्या होगा ये तो अभी हमको पता नहीं है, लेकिन इसके बारे में जैसा अपडेट आएगा, जैसा खबर आएगा, हम आपको बताने का प्रयास और कोशिश भी करेंगे। तो एक तरफ कहा जाए कि देश में द्वंद्व रेखाएं जो खींची गई है अमित शाह की ओर से, वह देश में क्या नक्सलवाद खत्म होगा, क्या नक्सलवाद एक विचार है, क्या नक्सलवाद जो विचार है उसको अमित शाह खत्म कर पाएंगे। लेकिन विचार खत्म होने के जो जरिया है नक्सलवाद विचार को कैसे हम समाप्त करें, इसकी ओर अमित शाह की कोई पहल नहीं है, बल्कि एक हथियार बंद तरीके से नक्सलवाद को ख़त्म करने का जो तरीका अमित शाह अपनाए हैं। और जिस तरह व्यक्ति मारे जा रहे हैं, जिस तरह कुछ आदिवासी मारे जा रहे हैं, इस तरह कहीं ना कहीं वहाँ की जनता में भी आक्रोश है, जिसके कारण सरकार से लोग क्षुब्ध हैं। तभी जाकर इतनी बड़ी तादाद में जो नक्सली शहीद हो रहे हैं, उनके शव यात्रा में लोग शामिल हो रहे हैं। मैं आपको इसलिए चीज़ बता रहा हूँ कि नक्सलवाद माओवाद एक विचार है, और विचार शांति ढंग से बैठकर विचारों को आदान प्रदान करने से एक तीसरा विचार उत्पन्न होता है या किसी विचार त्रास्त होता है। लेकिन आज तक इतिहास में ऐसा नहीं है कि हथियार के सहारे किसी देश की सभ्यता, संस्कृति या वहाँ के जो विचार है उसको ख़त्म किया जा सकता है। विचार तो फैलता है, सिकुड़ता है समय के अनुसार। तो आप देख रहे हैं ग्राम सभा 24 न्यूज़, और जिस तरह से देश में द्वंद्व रेखाएं जो अमित शाह खींचे हैं नक्सलियों के खिलाफ में, आपको मैंने वीडियो सजा किया। अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करिए।